नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं और सीबीएसई की कक्षा 11वीं पाठ का नाम है नमक का दारोगा। क्या नाम है बच्चों? नमक का दारोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी का नाम तो आपने सुना होगा बच्चों, क्योंकि वो तो कवि भी हैं, लेखक भी हैं। उन्होंने तो कितने उपन्यास, कितनी पिक्चरें, आज जो हम मूवियाँ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो प्रेमचंद जी की लिखी हुई हैं बहुत सारी। तो प्रेमचंद जी जो हैं बहुत माने हुए राइटर मतलब लेखक हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों नमक का दारोगा। जब नमक नाम से ही समझ में आ जाएगा कि नमक के बारे में ही कुछ पाठ में दिया गया है। तो बच्चों नमक का दारोगा में एक वंशीधर जी होते हैं जो पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उस टाइम जब ये लिखी गई है उस टाइम क्या नाम है, नमक का कानून पास हुआ होता है और नमक पर जो रोक लगा दी गई है कि समुद्र से कोई नमक नहीं लाएगा। लेकिन लोग जो अंग्रेजों से थोड़ा मिलजुल के उनको थोड़ा बहुत कमीशन दे के, पैसा दे के लोग नमक नीचे ही नीचे नमक रातों को आ जाता था और जहाँ भी एडजस्टमेंट कर करके लोग गाड़ियों में भर भर के खूब लाते थे। तो वंशीधर जी जो हैं वो नए नए पढ़े थे और उनके पापा जी जो थे वो चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसी नौकरी करे कि जिसमें उसको ढेर सारा ऊपर की कमाई हो। तो उन्होंने कहा बेटा तू पढ़े, वंशीधर जी को बोला कि तू पढ़ और पढ़ने के बाद तू ऐसी नौकरी करे जिसमें मासिक वेतन तो मिले ही मिले, साथ में मासिक वेतन के साथ तेरे को ऊपर की कमाई भी हो। क्योंकि मासिक वेतन मतलब महीने का, वो तो सिर्फ पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, वो तो थोड़ा सा ही होता है। ऊपर की कमाई से जितनी कोठियाँ महले बनेंगे वो तो ऊपर की कमाई से बनेंगे ना। तो जब नमक का बनाने पर रोक लगी तो एक नमक के लिए विभाग बनाया गया जिसमें बड़े बड़े अफसर, वकील जो थे वो नौकरी करना चाहते थे। क्यों नौकरी करना चाहते थे? क्योंकि नीचे नीचे नमक लाया जाता था और उसके एडजस्टमेंट के लिए जो है लोगों को पैसा देना पड़ता था। ऊपर की कमाई खूब होती थी तो लोगों को पेमेंट तो छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऊपर के कमाई में गाड़ियाँ उनकी चलती थी, बड़े बड़े महल, घोड़े गाड़ियाँ ऐश करते थे। तो इसलिए बड़े बड़े लोग भी चाहते थे कि हमें नौकरी मिले उस विभाग में। कौन से विभाग में? नमक का जो नया कानून बना उसमें उनको नौकरी मिले। तो वंशीधर जी के जो पापा थे उन्होंने चाहा कि मेरा बेटा भी वैसी ही नौकरी करे। तो उनको भी नौकरी मिल गई, पुलिस के दारोगा की नौकरी मिल गई। किसको? वंशीधर जी को। याद रखना बेटा, कोई पूछे एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। और ये जो सिलेबस में 11वीं क्लास के सिलेबस में चैप्टर है बच्चों, जो कोरोना की वजह से तुम्हारे चैप्टर्स काट दिए गए ना, उस ये नमक का दारोगा उसमें है। तो बच्चों उसको वंशीधर जी को जो है नौकरी मिल जाती है दारोगा की। कहाँ मिल जाती है? जहाँ से होकर नमक जाता है वहाँ उनको नौकरी मिल जाती है। और जाड़े की रात है और यमुना के पुल के नीचे वो 6 महीने से काम कर रहे हैं और उनको इतना अच्छा कार्यकुशलता का प्रमाण मिला कि लोगों ने उनको ही वहाँ रहने का, और उनका भी मन हो गया कि मैं यहाँ रहूँ और यहाँ से मैं हिलूँ नहीं। तो एकदम से दारोगा जी जो सोए हुए होते हैं पुल के नीचे और एकदम से आवाज़ आती है गाड़ियों की, दे दनादन दनादन। और फिर क्या होता है कि वंशीधर जी की जो है आँख खुल जाती है और उसमें उन्हें पता चलता है कि गाड़ियाँ जो जा रही हैं उसमें रथ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? अलोपीदीन। गाड़ियों के साथ रथ के अंदर कौन बैठा है? अलोपीदीन। कौन है वो? एक पंडित है और वो सेठ जी का काम करता है। मतलब वो इतना अमीर है नमक की वजह से कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है और वो लोगों को इतना कमीशन, इतना नीचे ही नीचे पैसा देता है कि लोग बहुत से उसके पैसे से ही अमीर हो रखे हैं। तो पंडित अलोपीदीन जी जो हैं वो अर्ध सुप्त अवस्था अर्थात आधे सोए हुए और आधे जगे हुए रथ में जो हैं वो लेटे हुए हैं। और जब दारोगा जी को मिलती है खबर कि गाड़ियों में नमक जा रहा है और कमीशन ले लो, तो वंशीधर जी तो थे ईमानदार और सच्चे देश के सच्चे सिपाही, वो देश के साथ धोखा नहीं करना चाहते थे। तो उनको बुलाया गया तो कहने लगे कि भाई आप भी कमीशन ले लो। तो उसने कहा कि भाई मैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ देश की, मैं तो नहीं लूँगा। लेकिन फिर कौन आता है? अलोपीदीन उनके पास आता है और गिड़गिड़ाता है, कहता है कि भाई तू मान जा, पैसे 1000 ले ले, 2000, 5000, 25, 30, 35, 40, 50,000 तक वो है देने को तैयार हो गए। लेकिन वो कहते हैं कि आपको तो अंदर जाना ही पड़ेगा, बदलू इनको हथकड़ी लगा और इनको थाने में लेकर चल। वो मानता नहीं है। कौन नहीं मानता? वंशीधर जो है दारोगा है वो मानता नहीं है। तो बच्चों ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बदलू कौन था? बदलू एक सिपाही था जो हथकड़ी लगा करके थाने में जो है मुजरिम होते थे उनको ले जाता था। वंशीधर कौन है? वंशीधर एक दारोगा है। और कौन रह गया है? अलोपीदीन। अलोपीदीन जो सेठ है
है तो वो जाति से तो पंडित है, लेकिन वो काम किसका करता है? सेठ का करता है। वो नमक का कानून चलाता है। नमक जो है बिना कानून के वो नीचे नीचे नमक निकाल के और अपना सेठ बनने का काम करता है। फिर भी जब वंशीधर जी नहीं मानते हैं तो उसको हथकड़ी लगा करके ले जाया जाता है, और अगले ही दिन दुनिया में किसकी चर्चा हो जाती है बच्चों? अगले ही दिन जो है अलोपीदीन की जो है चर्चा हो जाती है, और खूब सुर्खियों में, अखबारों के हर पन्ने पर भ्रष्टाचार और बेईमानी अफसरों में उनका टीका टिप्पणी होती है। टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है बच्चों? उनके बारे में वाद विवाद होते हैं, उनके बारे में लोग उनकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, तो वो सिर झुका कर जब अलोपीदीन जो है अदालत में पहुंचते हैं तो उनके पास तो तरह तरह के वकील होते हैं, और जो वंशीधर हैं, वंशीधर बेचारे, उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैसे से ही दुनिया चलती है ना। उसने तो पैसे से पब्लिक खरीद ली होती है, और वकील एक के ऊपर एक जो है क्या नाम गवाह पेश करते हैं, और किसको? अलोपीदीन जी को जो है वो अदालत में बेगुनाह साबित करवा देते हैं, और इसको वार्निंग दी जाती है। किसको वार्निंग दी जाती है? वंशीधर दारोगा के वार्निंग दी जाती है कि आगे ऐसा काम ना करें। ये तो एक ईमानदार पंडित अलोपीदीन बहुत ईमानदार आदमी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए इतना बड़ा काम नहीं करेंगे, और वंशीधर की नमक हलाली ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, और उसे सावधान रहना चाहिए। इस वाक्य के साथ जो है मैजिस्ट्रेट उस को बेगुनाह साबित करके अपने घर भेज देता है, और सावधानी में रहने की वार्निंग किसको मिलती है बच्चों? वंशीधर जी को जो है क्या नाम है, उसको घर भी भेज दिया जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब वो अपना जो है पत्र लेके घर पहुंचते हैं तो उसकी बीवी, उसकी माँ सारे परेशान हो जाते हैं, और उसके बाप तो उसको इतना डांटते हैं कि तेरे को अकल नहीं है, अगर तू 2 पैसा लेगा तो हमारा भी घर बन जाएगा। लेकिन फिर जो है अलोपीदीन जी को है गलानी होती है, आत्म गलानी, वो रात में सो नहीं पाते हैं, और सुबह जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो उसके पिताजी, किसके पिताजी? वंशीधर के पिताजी, वो अपने बेटे की खूब बुराई करते हैं, और मेरा बेटा तो मूर्ख है, ज्ञानी है, बेबुद्धि का है, उसको अकल नहीं है, और रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई चारा नहीं होता है। उनका बेटा भी क्या नौकरी से निकाल दिया जाता है। अलोपीदीन जी उनको चौंकाते हुए कहते हैं कि आपका बेटा तो हीरा है, आपका बेटा तो कुल का दीपक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्य तो इस दुनिया में बचे ही नहीं हैं, क्योंकि उसको बनिए को तो आत्मग्लानि हो जाती है। और ये वाक्य वंशीधर जी के पिताजी को बहुत अच्छे लगते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि मेरे बेटे के बारे में जो है कल तो कोर्ट में ऐसी बातें बोल रहा था, और आज जज के सामने तो क्या क्या बोला, आज ये कैसे बोल रहा है। उन्होंने वंशीधर से कहा, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ, अर्थात मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया, अर्थात मेरे नौकर चाकर, कितने अंग्रेज अफसर मेरे कदमों पे क्या नाम है चलते हैं। कहने का मतलब है मेरे पैर की धूल के बराबर हैं। लेकिन एक दारोगा होते हुए आपने जो नेक काम किया है वो विस्मरणीय है, अर्थात उसको हम भूल नहीं सकते। मुझे परास्त किया तो केवल आपने, मुझे कोई हरा नहीं सकता था। परास्त करना मतलब बच्चों हरा नहीं सकता था। मैं आपके सम्मुख एक विनय लेकर आया हूँ, अर्थात मैं आपके सम्मुख एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, एक निवेदन लेकर आया हूँ। सेठ जी के हृदय की विशालता और गुणग्राहता को देखकर वंशीधर बाबू जो है पिघल जाते हैं। सेठ जी ने वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखा कि आप जो है मेरे ही संपत्ति के मैनेजर बन जाएं, लेकिन और मैं आपको 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना का खर्च, साल में 6,000 रुपये दूंगा, डेली का खर्च, घोड़े की सवारी, बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में मिलेंगे। यह प्रस्ताव सुनकर वंशीधर जी जो हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, न मैंने इतनी विद्या प्राप्त की है, न मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। मैं इतनी त्रुटियाँ करूँगा कि आपको लॉस में ले जाऊँगा, अर्थात आपको मैं तरक्की नहीं दिलवा सकता हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए एक मर्मज्ञ अर्थात नॉलेजफुल बंदा ही चाहिए, जिसको बहुत नॉलेज हो। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाल कर, कलमदान का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें बच्चों जिसमें हम पेन रखते हैं, पेन स्टैंड, कलमदान बोलते हैं उसको। कलम निकालकर वंशीधर जी के हाथों में रख देते हैं। मुझे विद्वता की चाह नहीं है, अर्थात मुझे जो है बुद्धिमान आदमी नहीं चाहिए, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की, अर्थात मुझे कुशल बंदा भी नहीं चाहिए। मुझे तो नेक और ईमानदार वंशीधर तेरे जैसा बंदा चाहिए। इन गुणों के महत्व का परिचय तो मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे
मोती दे दिया, अर्थात तुम तो समुद्र में जो मोती कभी कभी निकलते हैं ना, तुम तो वो मोती हो। नमक तो मैंने खूब नमक से पैसा कमाया, लेकिन मोती मैंने एक भी नहीं कमाया है। मोती सिर्फ कौन है? मोती वंशीधर तू ही है, और कोई मोती नहीं है। तेरी योग्यता और चमक के आगे तो सारी दुनिया ही फीकी है वंशीधर। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेरुख उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, अर्थात तुम्हें दरोगा बनाए रखे। वंशाधर की आंखें जो वंशीधर जो है रोने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने भक्ति भाव से जो है नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर मतलब बच्चों सिग्नेचर कर दिए। अलाउद्दीन ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया। तो एक दारोगा ने एक सेठ जी के हृदय में किस प्रकार से अच्छी भावनाएं पैदा कर दी हैं। बच्चों आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मेन तो कि वंशीधर ने किसके हृदय को चेंज किया। किसके हृदय को चेंज किया बच्चों? बनिए के हृदय का। बनिए का नाम क्या था? अलाउद्दीन। तो उसके हृदय को किसने चेंज किया? वंशीधर ने। और जो है हथकड़ी लगाकर कौन ले जाता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर का, बदलू। तो बच्चों आशा करती हूँ ये जो पाठ है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।